तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ शिंग शिंग लाइट रूम में जाती है और वहाँ से फ्यूज ऑफ कर देती है। और यहाँ जापानीज डॉक्टर उस लड़के के ऑर्गन्स निकालने वाले थे, पर लाइट जाने पर वो रुक जाते हैं। और यहाँ शिंग शिंग सभी पुलिस वाले और डॉक्टर्स को मार देती है और उस लड़के को बचा लेती है और उसे लेकर वो तेनशियो को भी ढूंढ लेती है और वो तेनशियो को लेकर वहाँ से जैसे तैसे करके निकल जाती है। पर फाइट करते समय उसे भी गोली लग गई होती है, इसलिए वो थोड़ी आगे जाके वो वहीं पे बेहोश होने लगती है। तो वो दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। और यहाँ गुएंगजैन शिंग शिंग को ढूंढने के लिए निकला था, क्योंकि शाम को बुली बॉय ने सभी को बताया था कि तेनशियो का किडनैप हो गया था और शीलिंग चैन उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे गया था। और यहाँ शिंग शिंग के पेट से गोली निकाली जाती है और यहाँ डॉक्टर उसकी सर्जरी कर रहे होते हैं। और यहाँ गुएंगजैन की बाईसाइकिल खराब हो जाती है और वो बहुत गुस्सा करने लगता है और उस बाईसाइकिल को वहीं पे फेंक देता है और वहीं बैठ के रोने लगता है और उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो शिंग शिंग को बचा नहीं सकता। और यहाँ पे शिया को भी पता चल जाता है कि किसी ने तेनशियो को वहाँ से छुड़वा लिया है और शिया ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि वो शोयू का पता तेनशियो से लगवाना चाहती थी। और यहाँ उसकी असिस्टेंट उसे शीलिंग चैन यानी शिंग शिंग का स्केच देती है और उससे कहती है कि इसी लड़के ने तेनशियो को वहाँ से छुड़वाया है। और फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिंग शिंग की सर्जरी हो गई होती है और वो बिल्कुल ठीक होती है और यहाँ सभी लोग उसे मिलने के लिए आते हैं। और यहाँ हैंग शोंग और शेंग जुन उससे कहते हैं कि कल रात से गुएंगजैन तुम्हें ढूंढ रहा है और पता नहीं वो अब कहाँ है। और यहाँ तेनशियो उससे कहती है कि मुझे अब यहाँ से अब जाना चाहिए, मैं भी अपने गाँव चली जाऊँगी। तो शेंग जुन कहता है कि इसके लिए यही ठीक रहेगा। और फिर वो हैंग शोंग से कहता है कि हैंग शोंग तुम शेंतियो को स्टेशन तक छोड़ के आना। तभी वहाँ पे गुएंगजैन आ जाता है और उसे देख के सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ शिंग शिंग उसे कहती है कि मेरे साथ आके बैठ जाओ, तुम पूरी रात से मुझे ढूंढ रहे थे तो तुम्हें भूख लगी होगी, मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। तो वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारे बुरे टाइम में भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और वो रोने लगता है। तो शिंग शिंग उसे कहती है गुएंगजैन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और मैं एकदम ठीक हूँ। और ये बोल के वो रोने लगती है, पर गुएंगजैन वहाँ से चला जाता है और बार में जाके वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। और फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ हैंग शोंग तेनशियो को ट्रेन तक छोड़ने के लिए जाता है और उसे कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना। और फिर हमें क्यूमिंग तिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो रेस्टोरेंट के बाहर गुएंगजैन की कार देखती है और वो अंदर जाके देखती है तो गुएंगजैन वहीं पे बेहोश पड़ा था। तो वो अपने असिस्टेंट को बुलाती है और उसे कहती है कि इसे जाके कार में बिठा दो और उसे लेके वो रेलवे स्टेशन चली जाती है और उसे ट्रेन में लाकर सुला देती है। और उसी ट्रेन में शेंग जून और शिंग शिंग भी आए थे और शेंग जून शिंग शिंग को पैकिंग में छोड़कर चला जाता है, उसे कहता है कि अपना ध्यान रखना। और यहाँ शिंग शिंग अपने घर चली जाती है और फिर शेंग जून वहाँ से चला जाता है। और यहाँ शिंग शिंग अपने रूम में आके अपने शर्ट का बटन देखने लगती है और गुएंगजैन के साथ बिताई हुई मेमोरीज को याद करती है। और फिर हमें गुएंगजैन को दिखाया जाता है जहाँ क्यूमिंग तिंग उसके लिए चाय लेकर आती है और उसे उठाती है। और यहाँ गुएंगजैन कहता है कि मुझे सोने दो और फिर क्यूमिंग तिंग कहती है कि उठ जाओ। तो फिर वो कहता है तुमने मेरी इज्जत तो नहीं लूट ली? तो वो कहती है कि नहीं। और फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर वो कहती है कि तुम पैकिंग में हो। तो गुएंगजैन उससे कहता है मैं यहाँ कैसे आया? तो फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आई हूँ क्योंकि तुम बार में बेहोश पड़े थे और मैं तुम्हें वहाँ पे ऐसे नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आ गई और यहाँ मेरा शूट भी है। तो गुएंगजैन वहाँ से चला जाता है और गुएंगजैन बाहर निकलता है और सभी जगह को देखने लगता है। और यहाँ शिंग शिंग भी अपने घर से बाहर निकलती है और उसके मॉम के कहने पर वो हॉस्पिटल जाती है क्योंकि वो यहाँ ये कह के आई है कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो वहाँ से यहाँ आई है। और यहाँ गुएंगजैन सभी चीज़ों को देख के शिंग शिंग को याद कर रहा होता है, उसे याद करके वो स्माइल करता है। और यहाँ शिंग शिंग हॉस्पिटल के बाहर निकलती है और वो जा रही होती है, तभी एक आदमी उस पर अटैक करता है, पर वो उसके अटैक से बच जाती है और उसे ही मारने लगती है। तभी दूसरा आदमी आके उसे बेहोश कर लेता है और दूर से गुएंगजैन ये सब देखता है, पर वो इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और यहाँ शिंग शिंग की मॉम गुएंगजैन को मिलती है और उसे कहती है कि शिंग शिंग यहाँ पे आई है पर वो अभी हॉस्पिटल गई है। ये सुन के गुएंगजैन को याद आता है उस लड़की के बारे में और वो वहाँ पे जाता है जहाँ वो शिंग शिंग के शर्ट के बटन को देखता है और उसे पता चल जाता है कि ये शिंग शिंग ही थी। और फिर वो अपनी मॉम के घर पे जाता है जहाँ वो लॉकर से पैसे लेकर जाता है पुलिस स्टेशन में और शिंग शिंग का स्केच देता है पुलिस वालों को और पैसे देकर कहता है कि जाओ इस लड़की को ढूंढो। और यहाँ शिंग शिंग अभी तक बेहोश पड़ी हुई होती है और यहाँ पुलिस वाले शिंग शिंग को ढूंढना शुरू कर देते हैं
और पुलिस वालों के साथ गुयांगज़न भी सभी जगह पे शिंगशिंग को ढूंढने लगता है, पर सभी लोगों से पूछने के बाद भी गुयांगज़न को शिंगशिंग का पता कहीं नहीं मिलता और वो पागलों की तरह पूरी सिटी में ऐसे ही शिंगशिंग का स्केच लिए घूमता रहता है। और फिर वो रोते हुए शिंगशिंग के साथ बिताई हुई हैप्पी मेमोरीज को याद करने लगता है और एक जगह जाके बैठ जाता है और रोने लगता है। और फिर हम पुलिस वालों को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में जाके वहाँ पे रेड कर देते हैं और जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ मिलती है। तो गुयांगज़न एक लड़की के पास जाता है और उसे देखने लगता है, पर वो शिंगशिंग नहीं थी। ये देख के वो बहुत सैड हो जाता है। तो पुलिस वाला कहता है कि हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे और गुयांगज़न वहाँ से चला जाता है। और फिर हम सभी किडनैपर्स को देखते हैं जहाँ दो किडनैपर्स बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे तीसरा किडनैपर आता है और कहता है इस लड़की को सभी पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमें इसे जल्दी से मार देना चाहिए। और फिर तभी शिंगशिंग को होश आ जाता है और वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर वो किडनैपर्स देख लेते हैं और उसके पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे थोड़ी देर में। और फिर शिंगशिंग चेयर से अपना हाथ छुड़वा के उन लोगों से फाइट करने लगती है और वो 3 में से 2 किडनैपर्स को वहीं पे बेहोश कर देती है और तीसरे से पूछती है कि तुम्हें मुझे किडनैप करने के लिए किसने भेजा। तो वो कहता है कि 2 जापानीज़ ने हमें कॉल किया था और फिर तुम्हारी फ़ोटो दी थी तुम्हें किडनैप करने के लिए, और वो शिंगशिंग को उसकी फ़ोटो देता है। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एंड होता है।